पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने लाहौर में बात करते हुए कहा कि उन्हें भी बोलना आता है, जिस तरह सब बोलते हैं वो भी बोल सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने बड़ों ने सिखाया है कि सबकी इज्जत करनी चाहिए। उनका कहना था कि लोग उन्हें क्रीज पर ज्यादा देर तक देखना चाहते हैं और उनसे अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखते हैं। वो अपनी छोटी इनिंग्स से भी खुश होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो लोगों की तवक्को के मुताबिक लंबा नहीं खेल पा रहे। बाबर आजम ने अपनी बैटिंग के बारे में बात करते हुए कहा कि इनसे गलतियां भी होती हैं और वो अगली बार उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कोई और गलती हो जाती है। उनका कहना था कि क्रिकेट में ऐसा होता रहता है, लेकिन अहम बात यह है कि आप कितने ध्यान से खेलते हैं। उन्होंने कहा कि वो अब भी पूरी तवज्जो से खेल रहे हैं और अपनी गेम के मुताबिक चलते हैं। बाबर आजम ने आजकल की क्रिकेट में स्ट्राइक रेट और तेज खेलने की अहमियत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि क्रिकेट किस तरफ जा रही है और उन्हें किसी को ये साबित करने की जरूरत नहीं कि वो कैसे खिलाड़ी हैं। उनका कहना था कि सब जानते हैं कि वो कैसे खेलते हैं और वो हमेशा हालात और टीम की जरूरत के मुताबिक खेलते हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें स्ट्राइक रेट का भी अंदाजा होता है। बाबर आजम ने अपने बैटिंग के मुख्तलिफ नंबरों पर खेलने के तजर्बे के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जितने बैटिंग नंबर उन्होंने बदले हैं शायद ही किसी और ने बदले हों। किसी नए खिलाड़ी के आने पर अक्सर बाबर आजम ने अपनी जगह तब्दील की है। वो कभी नंबर 3 पर खेलते हैं और कभी ओपनिंग करते हैं। उनका कहना था कि उनके लिए पाकिस्तान सबसे पहले है और फ्रेंचाइज की जरूरत के मुताबिक उन्होंने ओपनिंग भी की है। फिर जब पाकिस्तान की टीम को जरूरत होती है तो वो किसी भी नंबर पर खेलते हैं। उनका कभी ये जाती मकसद नहीं रहा कि वो सिर्फ ओपनिंग ही करेंगे। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी ओपनिंग की है और अपने कैरियर में 6 नंबर से शुरू करके ओपनर तक पहुंचे हैं। उन्होंने कभी किसी नंबर पर खेलने से इनकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर हो कि उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी। वो टीम की जरूरत के मुताबिक हर नंबर पर खेलने के लिए तैयार हैं। बाबर आजम ने कहा कि इन्हें बातें करना ज्यादा पसंद नहीं है, उन्हें ग्राउंड में खेलना अच्छा लगता है। उन्होंने दोहराया कि वो बोल सकते हैं, लेकिन इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है और उन्हें अपने बड़ों ने यही सिखाया है कि सबकी इज्जत करें। उनका काम ग्राउंड में खेलना है और वो सख्त मेहनत भी ग्राउंड में करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी कारकर्दगी से कभी मुतमईन नहीं होते। अगर वो नंबर 1 बल्लेबाज रहे हैं तो भी उन्होंने कभी खुद को मुकम्मल नहीं समझा और अच्छी कारकर्दगी के बाद भी हमेशा आगे की सोचते हैं और मुल्क के लिए खेलना उनकी तरजीह है। बाबर आजम ने अपने T20 कैरियर के बारे में कहा कि इस बारे में सिलेक्टर्स और कोचेस ही बता सकते हैं। उनका काम सिर्फ परफॉर्म करना है, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट क्रिकेट। टीम में शामिल करना या ना करना उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक अल्लाह चाहेगा वो खेलते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इन्हें T20 से आराम दिया गया है और अब वो देखेंगे कि सिलेक्टर्स क्या सोचते हैं। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट के बारे में कहा कि इस पर T20 का कोई असर नहीं पड़ेगा। वनडे फॉर्मेट से खिलाड़ी के सब्र का पता चलता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वनडे क्रिकेट तेज नहीं है, अब उसमें भी 350 से ज्यादा रन्स बन रहे हैं। उनके लिए वनडे फॉर्मेट हमेशा से खास रहा है और उसमें उनकी अच्छी यादें और कारकर्दगी मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान ने पाकिस्तान सुपर लीग को एक बेहतरीन लीग करार दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि उसकी मकबूलियत कम हुई है। किसी एक मैच में शायद दिलचस्पी कम हो सकती है, लेकिन मजमूई तौर पर ऐसा नहीं है। गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की कोशिश करते हैं और यहाँ बॉलिंग का मेयार बहुत अच्छा है। हर टीम के पास 145 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा की रफ्तार वाले बॉलर्स मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग देश में अपनी टीम और अपनी कारकर्दगी के बारे में कहा कि ये सीजन अब तक ऊपर नीचे जा रहा है। शुरू में उन्होंने जीतने वाली टीम बनाने की कोशिश की और 2 मैच जीते भी, लेकिन उन्हें इस सिलसिले को बरकरार रखना होगा। बाबर आजम ने कहा कि लोगों का उन पर दबाव होता है क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो उनके सामने अच्छी कारकर्दगी दिखाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे उन्हें एतमाद भी मिलता है कि जहां भी वो जाते हैं लोग उनकी तारीफ करते हैं। वो लोगों को तफरीह फराहम करने की कोशिश करते हैं और जब स्टेडियम में बाबर की आवाजें आती हैं तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने उन्हें इतनी इज्जत दी। उन्होंने अपनी यादें ताज़ा करते हुए कहा कि वो कभी साइकिल पर स्टेडियम आते थे और सोचते थे कि क्या कभी वो यहाँ खेलेंगे। अब इसी स्टेडियम में लोग इनके लिए आवाजें बुलंद करते हैं। उन्हें बाल पकड़ बनना और बॉलर की हैसियत से अपने कैरियर का आगाज करना सब याद आता है। वो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं और महसूस करते हैं
कि अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो अपने मदाहों को मायूस न करें। आखिर में बाबर आजम ने कहा कि लोग मीम्स बनाकर उनसे प्यार करते हैं और कभी कभार जब वो मीम्स देखते हैं तो उन्हें मजा भी आता है।